हेलो गाइस, कैसे हैं सब। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स करीब उसमें जितना प्रॉपर्टीज है हम लोग उसको जान लिए थे, और आज हमें जो जाननी है वो हमारे पास है डिटर्मिनेंट। चैप्टर 4 क्लास 12। देखिए, और सबसे पहला बात कि सर इसको मैट्रिक्स के बाद ही क्यों पढ़े। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा रीजन है कि सर ये जो आपका चैप्टर है यह मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये काफ़ी यूजफुल भी है। जितना हमारे पास मैट्रिक्स यूजफुल नहीं है उससे ज़्यादा हार्ड आपको हमारे पास यूजफुल है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसके लिए इसका जरूर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और एक बात आपको मैं सर ये क्लियर कर दूं कि डिटर्मिनेंट में अक्सर लोगों को शिकायत आती है कि सर हमारा चैप्टर हमसे नहीं बनता है। ठीक है, या फिर बनाने का तो प्रयास किया लेकिन नहीं बना। ठीक है, तो सर ये सब केस में आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर हार्ड नहीं है, हाँ, लेकिन है कि सर इस चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी आपको शांति होगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए, हाँ, एक बात और सर जी, कोई भी चीज़ है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सर अगर कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आखिर वो चीज़ हम लोग क्यों पढ़ें। ठीक है, डिटर्मिनेंट है तो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका जरूरत क्या है। ठीक है, आखिर इसको हम लोग क्यों पढ़ें, तब ना फिर बात होती है कि हाँ बनता कैसे है भाई, बनाते कैसे हैं, हाँ क्या होता है। ठीक है, लेकिन सारा सवाल आपको निकलेगा, लेकिन उससे पहले हम ये जानना जरूरी है कि सर ये होता है क्या। क्योंकि जब इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे सर डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग सिंपली बता सकते हैं कि हाँ इसका एप्लीकेशन क्या है जी, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला आपका है डेफिनेशन डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डिटर्मिनेंट इसको लिख सकता हूं कि इट इज अ नंबर associated with a matrix। ठीक है, हाँ फिर देखिए डेफिनेशन तो सर जो भी है समझ में आनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज अ मशीन तो हर कोई जानता है। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है, जनरली हम लोग आगे बताएंगे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स में जो नंबर एसोसिएट है, जो नंबर उससे जुड़ा हुआ है, या फिर आप उससे जिस नंबर को निकाल सकते हैं वही नंबर हमारे पास है डिटर्मिनेंट। अब आपको यह जानना जरूरी है कि हम लोग नंबर निकालते कैसे हैं। देखिए, मैट्रिक्स का हमारे पास अपना कोई वैल्यू नहीं होता। हमारे पास मैट्रिक्स है, पूछे कि सर अगर ये आपने कोई मैट्रिक्स बनाया जी 2 3 1 4, इसका वैल्यू बताओ भाई, बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू है ही नहीं, वो बस एक नंबर का अरेंजमेंट है, उसको बस लिख दीजिए मैट्रिक्स हो गया। हाँ, लेकिन अब सवाल है कि सर अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें, ठीक है, हम लोग अगर वैल्यू निकालना चाहें तो जैसे ही आप वैल्यू निकालिएगा तो वही वैल्यू हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट। जैसे अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, यहाँ पे देखिए ये हमने बनाया, ये हमारे पास क्या है मैट्रिक्स, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसका जो है सर। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप इसमें वैल्यू निकालना चाहते हैं अपना मन से या कोई नियम से, कोई स्पेसिफाइड तरीका से, कोई रूल से, तो वही जो आपका नंबर निकल के आएगा वही नंबर हमारे पास क्या है डिटर्मिनेंट। कुछ आया समझ में? ठीक है, कुछ तो आया होगा। फिलहाल अभी आपको यह जानना जरूरी है कि सर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स से हम लोग अगर कोई नंबर निकाल पाते हैं तो वही जो आपका नंबर है उससे हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ। ठीक है, नंबर निकालते कैसे हैं हम लोग बाद में जानेंगे।
यहाँ तक है पहला बात। और मैं आपको सेकंड लिखूँ, नोट में चलता हूँ। नोट का पहला पॉइंट, इट इज डिनोटेड, बाय डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए। अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, कोई भी, देखिए जनरली हमारा आदत है सर जी, हम कोई भी चीज़ें पहले ही मान लेते हैं, वो तो बचपन की चीज़ है। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट, माफ कीजिए टी लिखा हुआ है, और या फिर ऐसे किसी भी मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है उसको लिखने का हमारे पास तीन तरीका, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, ठीक है। ये कंफ्यूजन आता है सर। कंफ्यूजन क्या आता है कि बहुत लोग मानते हैं कि हमारे पास मॉडुलस है, हाँ, ये मॉडुलस नहीं है, इट्स नॉट अ मॉडुलस, इट्स डिटर्मिनेंट। अब आप बच्चे नहीं है सर जी, और आपका मैथ क्लास 9th में रहता, क्लास 10th में रहता, तो सिंपल क्या लिखा है जी मैंने, तो सर मॉडुलस तुरंत बोलते हैं आप, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये मॉडुलस नहीं है, इट्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ तक आ रही बात समझ में? तो इसको भी मैं लिख देता हूँ नोट का सेकंड पॉइंट कि ये आपको मॉडुलस नहीं है, ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट, इस ब्रांच के लिए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बहुत लोग इसको कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं सर, ठीक है, देखिए ये काफी लंबा पड़ जाता है लिखने में, और बार बार डिटर्मिनेंट लिखना सही नहीं लगता, ठीक है, किसी को भी नहीं लगता है सर जी ये तो उससे छोटा है, काम तो बड़ा है नहीं। हाँ, अधिकतर केस में लोग इसी को लिखना पसंद करते हैं। जैसे ही आपको बात होगा डिटर्मिनेंट है तो हम लोग किसको प्रेफर करेंगे, इसको, ना तो इसको, ना तो, हालांकि अगर आपका मन है, चॉइस है तो लिख भी सकते हैं, लेकिन जनरली इसको लेकर चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक सही है। और तीसरा बात जो मैं आपको बताऊं कि सर डिटर्मिनेंट का जरूरत कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो डिटर्मिनेंट की जरूरत आपको हर एक फील्ड में है, एवरी फील्ड, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी चीज हो, किसी भी ब्रांच में आपको डिटर्मिनेंट का जरूरत है। तो एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेबल इन मैनी फील्ड, अगर इसमें भी अगर आप निकालना चाहें मैनी फील्ड में, तो एप्लीकेबल इन मैनी फील्ड लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, और भी है, डॉक्टर, टीटीसी कर दीजिए, हर एक फील्ड में आपको इसका जरूरत है, ठीक है। यहाँ तक सही है जी। अभी तक हमने क्या जाना, डिटर्मिनेंट क्या है, तो डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ कोई नंबर है, वही हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। हाँ, अब जो सवाल आता है कि सर हम लोग इसको जोड़ते कैसे हैं, हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब ये जानना आपको जरूरी है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स से हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। और चलिए इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब सवाल है जो आपको भी आई है कि सर हाउ टू, थ्योरी का जो सेकंड पोर्शन है, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। एक बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गए जो नोट का था, ठीक है। नोट का 3 पॉइंट हो गया ना, इसमें 1 पॉइंट और जोड़ लीजिए, और चौथा पॉइंट क्या जोड़ना है आपको, ये बहुत ट्रिवियल पॉइंट है, नोट का 4 पॉइंट, ठीक है। और नोट का 4 पॉइंट जोड़िए बीबीआई की, ओनली a square matrix, only a square matrix have determinant, ये पॉइंट को जोड़ लीजिए। हमारे पास वैसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर
स्क्वायर के अलावा कोई भी नहीं हो सकता जी, ठीक है। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है उसका डिटरमिनेंट लाई नहीं करेगा आपको। डिटरमिनेंट जब भी आपका लाई करेगा तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का लाई करेगा, ठीक है। जैसे 2 × 2 हो गया, 1 × 1 हो गया, 3 × 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी मैट्रिक्स 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 1 × 2, 2 × 3, ऐसा अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट लाई नहीं करेगा। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ठीक है। आता तो इसको लिख लीजिए। सवाल है हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लास 12 तक आपको बस 3 बारे में जानना है, ठीक है। एक आपको जानना है ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स मतलब 1 × 1, सेकंड आपको जानना है ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स मतलब 2 × 2, और थर्ड आपको जानना है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स मतलब 3 × 3, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, सबसे पहला क्या है तो ऑर्डर 1, इसको मैं पूरा लिखता हूं। फर्स्ट में a square matrix of order 1। अगर मैं आपको सिंपल बोलूं तो 1 × 1, ठीक है। ऑर्डर 1 का निकालना है। देखिए ऑर्डर 1 वाले में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, बस उसको बाहर निकाल दीजिए। हाँ, जैसे अगर मैं आपको थ्योरी की बात करूँ जी, तो अगर ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मान लीजिए ना, A12 मान लो, A11 मान लेता हूँ मैं, 1 × 1 का है ना बंधु। हाँ, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। हाँ, इसमें तो कंफ्यूजन, देखिए इसमें रो भी कितना 1 और कॉलम भी कितना है 1 ही है ना, यानी कि सर ये जो आपका मैट्रिक्स है ये 1 × 1 का है, ठीक है। अब इसका जो डिटरमिनेंट होगा, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ सोचना ही नहीं है जी, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा A11, बस इसके अंदर का जो नंबर है वो नंबर कहाँ चला जाएगा बाहर, ठीक है। 1 × 1 का जो डिटरमिनेंट है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस आपका जो नंबर है वो नंबर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर इसमें एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल जैसे कोई पूछे कि सर आपने कोई मैट्रिक्स लिया -2 या +2 ले लूं, चलिए +2 लेता हूं, कोई मैट्रिक्स हो गया, तो सर इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, इसका जो डिटरमिनेंट है वो आपको बराबर होगा 2 का। आई बात समझ में? इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है बस 2। तो मैं आपको और आगे बात करूं, b मान लेता हूं, b कितना 15 मान लेता हूं, तो इसका जो डिटरमिनेंट है ये कितना हो जाएगा, ये तो आसान है, ठीक। चलिए इसको मिटाता हूं। हाँ, सेकंड जो आपका आता है, सेकंड a square matrix of order 2, यानी कि ये कितना हो गया 2 × 2, ठीक। हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है, आपको दिमाग पे लगानी है। हमें किसका देखना है जी, a square matrix of order 2, 2 × 2। पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं। देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो पहले कोई भी पोर्शन है उसका एक थ्योरी देखेंगे और उसके बाद उस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे एक या दो, ताकि देखिए कुछ ज्यादा क्लियर भी होना चाहिए। तो अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो आपको 2 × 2 मैट्रिक्स याद होगा, A = A11 याद है या भूल गए, A12 A21 A22। मैंने इस बात से आपको पहले आगाह कर दिया है और मैंने क्या किया है कि सर डिटरमिनेंट जब भी लाई करेगा तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लाई करेगा, ठीक है ना। तो सर ये तो 2 × 2 का, चलिए 2 × 2, इसका हमें क्या चाहिए
डिटर्मिनेंट ऑफ है और डिटर्मिनेंट ऑफ इसके डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए क्या करना है समझिए। पहले इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इन दोनों को, ठीक है, कीजिए तो गुना। ये कितना हो जाएगा, A1 1 हुआ, A1 1 और ये कितना A2 2, यानी कि सर A1 1 और ये आपका हो गया A2, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब हमारे पास कोई नंबर आता तो चलो भाई 2 गुना 3 6, और सॉरी 3 गुना 6, ठीक है। तो सर ये कितना होगा A1 1 A2 2 हो गया, ठीक है। आगे आपको लगा देनी है माइनस अपना मन से, वहां पे क्या लगा देनी है माइनस, और अब इन दोनों को गुना करना है, इसको गुना करना है, पहले लिख देना है, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और उसे कहां लिखना है पीछे, यानी कि सर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A12 इंटू A21, हो गया। ये कितना हो गया A12 इंटू A21, A12 A21, ठीक है। कुछ है बात समझ में? मैंने क्या बोला, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, आगे लिख देनी है, अपना मन से लगाना है माइनस, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जी, और उसे कहां लिख देना है पीछे। एग्जांपल की बात करूं मैं, चलिए, और कोई मान लीजिए ना अपना मन से, कोई मैट्रिक्स भी मान लूँ, मान लेता हूँ मैं -2 और कितना मान लूँ 4 5 और -3, चलिए इसको 2 ही मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा माइनस वाला में अंदर से कंफ्यूजन होता है, ठीक है कि सर अब तो b इक्वल टू b हमारे पास है 2 4 3 है, अपना मन से कुछ भी ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ b, यही चाहिए ना, डिटर्मिनेंट ऑफ b, डिटर्मिनेंट ऑफ b। चलिए क्या बोला मैंने, पहले इसको मल्टीप्लाई करनी है जी आपको, यानी कि सर पहले किसको मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा 2 गुना होगा ना, यानी कि कितना 2 इंटू, वहां पर मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है तो कंफ्यूजन आता है, ठीक है सर। 2 इंटू 3 हो गया जी, 2 इंटू 3, और अपना मन से आगे क्या लगा देना है माइनस, ठीक है। और अब इसको मल्टीप्लाई करना है जी, ये हमारे पास 4 है और ये हमारे पास क्या है 5, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा 4 इंटू, सॉरी देखिए मैंने क्या बताया जी, 2 इंटू 3, और इसको मल्टीप्लाई करनी है 2 इंटू 3, चलिए ये हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, आगे फिर क्या लगानी है माइनस, ठीक है, अपना मान से, और अब इसको मल्टीप्लाई करना है जी 4 इंटू 5, और कहां पे लिख देना है यहाँ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि सर ये कितना हो गया 6, और माइनस ये कितना हो गया 20, इसका वैल्यू बोलिए, एक कितना सही तो लिख रहा हूं मैं -14, यानी कि सर यहां से आपको एक बात और जाननी चाहिए कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव में भी जा सकता है, ऐसा कोई नहीं जी। अब ये सवाल आती कहां से है, ठीक है, ये सवाल आपको आता है ना कि सर बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो मॉड है, हालांकि मैंने पहले क्लियर किया है, इट्स नॉट अ मॉड, इट्स अ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब जब डिटर्मिनेंट है तो इसका वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मन में ये भ्रम नहीं पाले, मन में ये बात नहीं रखे कि सर डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो वैल्यू है वो प्लस में भी जाएगा, माइनस में भी जाएगा, और 0 भी जाएगा।
तो इसको मैं लिख देता हूँ अगला पॉइंट। अभी भी मान लीजिए इसको कि सर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कुछ भी हो सकता है जी आपका वैल्यू, प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है और जीरो। तो कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। मैं सोच रहा था इस पर एक होमवर्क दे दूं, जो लोग समझ गए अपना मन से उसको बना लीजिएगा। और ये होमवर्क क्या है तो कोई मान लीजिए ना, क्या मान लो, पी मान लो, पी इक्वल टू मान लेता हूँ कितना, -4 2 और 3 और इसको कितना मानता हूँ 1 मान लेता हूँ। तो ये आपका होमवर्क है और इसको बनाइए। अगर इसको समझ गए तो ये तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए 2 × 2। चलिए अब मेन आपका जो सर्किट चीज है अब यहां पर है। ठीक है, और आपको जाननी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। डिटरमिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। थर्ड की अगर बात करूं तो सर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यही है ना, यानी कि सर 3 × 3। अगर आप इसको समझ गए तो यकीन मानिए डिटरमिनेंट आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपने इसको नहीं समझा तो फिर आपका हालत खराब हो जाएगा जी। ठीक है, तो सर किसी भी केस में हमें ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालें जानना आपको जरूरी है और हमारा मेन पोर्शन भी यहीं पर लाई करेगा। ठीक है, पहले मैं थ्योरी पे आता हूँ, एकदम थ्योरी, एकदम बेसिक पॉइंट समझिए। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू, और इसका हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं A11, ठीक है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। ठीक है, और हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें निकालना है डिटरमिनेंट। ठीक है, पहले एकदम आते हैं बेसिक पॉइंट पे, पहले मैं समझाता हूँ, बाद में इसको डिफाइन कर अलग अलग करूंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले इसको लिखिए A11 हुआ, A11 लिख दिए डिटरमिनेंट। और अब क्या करना है तो A जिस रो में है और जिस कॉलम में है, इस बात को समझिए। A11 लिख दिया ना मैंने। अब उसके बाद ये आपका जो A11 है यह जिस रो में है और जिस कॉलम में है दोनों ढकिए, यानी कि सर ये दोनों आपका ढका जाएगा। देखिए ना, बात करूं तो सिंपल मैं काट देता हूं, आपको नहीं काटने का आपको नहीं, बस मन में रखना है एकदम काट दीजिए। ठीक है, आपको काटने की जरूरत नहीं है। तो सर A11 हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, A22 बचा, A23, A32 और A33। हो गई, आई बात समझ में। आपने जिस एलिमेंट को लिखा A11 लिख लिए, और बाकी आपका जो एलिमेंट है 1 2 3 4, चारों को हमें क्या कर देनी, यहाँ पे लिख देनी, और ये लाइन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए
और अब क्या करना है, तो A13 A12 A11, ठीक है। अब इसको लिखना है A12 लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। अंतर क्या है ना जी, कि आपको आगे पे लगाते नहीं है माइनस। माइनस क्यों लगाने हैं इसके बाद में डिफाइन करूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि सर जी मैथ में हर एक बात का प्रूफ है, हर एक बात का प्रूफ है, तो इसका भी प्रूफ तो होगा ना, एकदम होगा, ठीक है। चलिए खैर उस बात को छोड़िए, अभी हमें यहाँ पे क्या लिखनी है, A12 ये वाला आएगा, A12 और आगे में क्या लग जाएगा, माइनस, ठीक है। और अब अपना मन से इसको यहां पे मिटाइए, बात को समझिए। मैंने क्या बोला, मेरा एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है दोनों खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरा एलिमेंट देखिए, हमारा जो पहला एलिमेंट था इसमें था और इसमें था, तो मैंने खत्म किया। हाँ, लेकिन मेरा जो सेकंड एलिमेंट है यह इसमें है और इसमें है, तो खत्म हो जाएगा। यानी कि सर A12 तो ये लाइन खत्म और A12 तो ये लाइन खत्म। तो बोलिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा A21 बचा ना, A21, ये कितना बचा, A23 ये बोलिए A31 और ये कितना बचा, A33। हाँ ठीक है, बेकारी बात समझ में, इसका भी तो काम हो गया ना जी। हमारे पास एक और बचा हुआ है, A11 A12 A13 A22 A3, ठीक है। आता हमारे पास एक और बचा, और वो आपका क्या बचा हुआ है, A13 बचा, A13। और यहां पर अपना मन से क्या लगाना है आपको, प्लस। साइन मेरा अल्टरनेट चलेगा, सबसे पहले प्लस, उसके बाद माइनस और उसके बाद प्लस। साइन मेरा अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस देन प्लस, ठीक है। चलिए ये हमारे पास कितना हो गया, A13 होगा ना, तो सर जी कुछ आइडिया मिल रहा होगा। जब A13 की बात करते हैं तो मेरा ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, आपको नहीं काटना, बस समझना है, ठीक है। मैं समझाने के लिए काट रहा हूं इसको। यानी कि सर A13 तो दिस लाइन खत्म और दिस लाइन फिनिश। हमारे पास क्या बचा, A21 बचा ना, यानी कि सर A21 ये आपका बचा, A22 ये बचा, A31 और ये कितना बचा, A33 बचा A13। तो चलिए जब हमने A13 लिखी थी मेरे भाई, तो ये लाइन तो खत्म और ये लाइन भी खत्म, हमारे पास बचा A21 A22 A31 A33, ठीक है। आता हाँ चलिए, अब मेरे ख्याल से हम लोग इसके यहाँ तक वाली बात समझ में ना, अगर आप यहाँ तक समझ गए तो यकीन मानिए बन गया जी, अबे बन गया। अब इसमें आपको दिमाग लगाना नहीं है, जो दिमाग वाला काम था आप लोग कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें आपको ये करनी है कि सर हम लोग ये पीछे वाला थ्योरी पढ़े, उसमें तो आप इसको तोड़ने के लिए जान गए, बताया था ना सर। ये तो 2 into 2 का हो गया, ये भी किसका है 2 into 2 का, और ये भी आपका है 2 into 2 का। तो इसको हम लोग आराम से तोड़ सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए A11 इसको तोड़िए, तोड़ने के लिए बताए थे ना कि सर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, बाद में फिर किसका मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का। तो पहले इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई कितना, A22 A33 हुआ, A22 A33 माइनस, अब किसका मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, ये दोनों का होगा ना, यानी कि सर A23 और ये कितना A3 हो गया, A23
A32 माइनस A12, ये भी तो आपका सेमी टूटेगा ना। सर मैं हमेशा बार बार साइन क्या बनाऊँ तो समझ ही गए होंगे कि सर पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 21 और ये 3 माइनस, अब कितना A23 ना, और ये कितना A31, यानी कि सर A23 और A31 हो गया जी। एक और बचा हुआ है मेरे पास, प्लस A13, यही ना A13, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना A21 A33। अब मैं थोड़ा आपके पास अनुभव आ गया होगा, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सर A21 A33 लिख दिया ना मैंने, माइनस ये कितना, ये आपका हो जाएगा A22 A31। ये तो काटा हुआ नहीं ठीक लगता है इसको। सर A11 A12 A13 A23 था ना ये, और एक कितना A3 और 3। मैं तो कार्य बात समझ में। अब क्या करूँ इसके बाद, कुछ हिंट, सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा A11 A22 A33। ये भी नहीं आया समझ में, ये तो सर ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का रूल है कि ब्रैकेट के जो बाहर है उसका दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें भी और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी, यानी ये कितना A11 A22 A33 माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिए A11 A23 और A32 माइनस, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A12 A21 A33, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस और ये आगे क्या है माइनस, तो सर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, है ना। देखिए अब यहाँ पे आपको प्लस था, प्लस माइनस क्या हो गया, हालांकि मैंने उसको इग्नोर किया, समझ गए होंगे, प्लस 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 माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और सर माइनस और माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि सर ये आपको हो जाएगा A12 A23 और A12 A23 और A31 प्लस, और उसको सीधा लिख दूं, चलिए A13 है ना, यानी कि सर A13 A21 A33 और माइनस ये कितना माइनस A13 A22 और A3। और अब तो एक यहाँ तक समझ गए, काफी ज्यादा हार्ड लग रहा होगा, ठीक है। हार्ड लगने के पीछे वजह ये है ना कि देखिए हमने जो नंबर चुना, तो हमने नंबर नहीं चुना, बस एक सिंबॉलिक लेटर मान लिया, ठीक है। तो ये जो आपका मैट्रिक्स था, इसका जो डिटरमिनेंट है जी, ये हमारे पास कितना हो गया, अभी तो देखने के बाद बुखार आ जाना स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन सर टेंशन नहीं लेने का। हम लोग जब यहाँ पे नंबर रखेंगे 2 3 4 5 6, तो आपका ये काफी छोटा आ जाएगा, समझिए कि आपको कट छट के एक नंबर आ जाएगा। ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है, इसका जो मेन पर्पस था हमें समझाना कि सर निकालते कैसे, ठीक है, अंतकारी बात समझ में। और हम लोग अब एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है, इस पे एग्जाम्पल। कुछ ही मान लीजिए ना अपना मन से, ये इक्वल टू 2 5 6 3 9 7 2 1 4, यहाँ पे कुछ और मान लो क्या, 1 मान लो,
अपना मन से मान लीजिए, कुछ लगा कि आप आगे जानिए कि सर किसका वैल्यू 0 होगा, किसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो खैर बात की बात है, हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वैल्यू निकाल दो। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ है, हम लोग स्टेप वाइज काम करेंगे, हमने जो बताया स्टेप वाइज, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ है, पहला स्टेप क्या बोलता है, सबसे पहले क्या लिख देना है 2, यहाँ पे 2 लिख देना मैंने, माफ कीजिए 2 लिख दिया जी, ठीक है। अब हमने जब 2 लिखा तो मेरा ए लाइन और ए लाइन खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा 9 7 थोड़ा बड़ा लिखता हूँ 2 हो गया ना, हमारे पास क्या बचेगा 9 7 4, ये भी 4 ही था तो कुछ मान लीजिए ना, कितना मान लूँ 8 मान लेता हूँ, अपना मन से कुछ ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपका, मान लिया ना मैंने 9 7 4 8 ही ना बचा, 9 7 4 और 8, ठीक है यहाँ तक। चलिए मेरा पहला काम हो गया 2 3 1 5 6 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है सेकंड वाला हमारे पास है कितना 5, और आगे में क्या लगा देनी है माइनस, ठीक है, आगे में हमें क्या लगानी है माइनस। चलिए अब कौन कौन खत्म होगा, देखिए तो मेरे ख्याल से ये तो खत्म हो जाएगा, और कौन खत्म होगा, ये वाला खत्म होगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा 3, ये बोलिए 7 1, और ये आपका हो गया 8, ये तो बचेगा ये 5 है, तो हमारे पास बचा 3 7 1 और 8, देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको मिटा दूं, 9 4 5 2 और एक कितना 6, 2 का भी काम हो गया, 5 का भी काम हो गया, हमारे पास तो बचा कितना 6, और इसके आगे क्या रहेगा प्लस, ठीक है। इसमें क्या क्या खत्म होगा, देखिए तो मेरे ख्याल से ये वाला और ये वाला ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा जी, ये कितना 9 1 और ये कितना है ना बचेगा 6, तो लिख दिया ना मैंने, हाँ, और मैंने जब 6 लिखा तो हमारे पास क्या बचा 3 9 1 3 9 1, ठीक है। और इसको मिटा दूं 7 8 6 5 और एक कितना, अब इसको तोड़िए, ये तो स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी स्टेप 1 कंप्लीटेड। हम लोग अब किसमें आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या बोलता है, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है तिरछा तिरछी, यानी कि सर 2, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये बोलिए 9 × 8 होगा ना, पहले इसका जी 9 × 8, और यहाँ पे क्या लगानी है -7 × 4। यहाँ पर एक सवाल आता है सर जी मन में, और सवाल क्या आता है ना कि सर कभी जब आप लिखते हैं 4 को आगे, कभी जब लिखते हैं 7 को आगे, आ रहा होगा मन में सवाल कि सर कभी 7 आगे लिखते हैं, कभी 4 आगे लिखते हैं। तो मेरे भाई गुना के लिए आपको सोचना ही नहीं है, गुना में आगे पीछे चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमारे पास 2 है तो 2 × 3 ये भी आपको 6 ही होगा, और 3 × 2 ये भी कितना होगा 6, 2 × 3 है ये भी कितना 6, और 3 × 2 ये भी कितना हो गया 6। तो 7 आगे है 4 पीछे है, चाहे 4 आगे है 7 पीछे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, इट्स मीनिंगलेस बात आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक सही है 7 × 4 माइनस, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए 5, इसको तोड़िए, ये 3 है ना, और ये हमारे पास क्या है 8, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 8, ठीक है। 3 × माइनस 7 है, और ये कितना है 1, तो 7 × 1 हो गया प्लस,
लिख देना है ये। अब तो एक्सपीरियंस आ गया होगा अपना मेरे ख्याल से। तो 6, अब देखिए 6 है, अभी हमारे पास 3 है और हमारे पास क्या है 4 है। तो सर ये कितना 3 इंटू 4 और माइनस ये कितना 9 है ना, 9 इंटू 1। स्टेप 2 कंप्लीट। हमारे पास सवाल आता है कि सर पिछला बार आपने जितना लंबा खींच दिया था हमारे पास सिमट के छोटा हो गया, ठीक है, अभी ये और छोटा होता जाएगा। चलिए ये 2 है ना, ये बोलिए मेरे भाई 9 8 या 72 और माइनस 7 4 28, ठीक है, और माइनस 5 है जी, ये बोलिए 3 8 24 और माइनस 7 इंटू 1 7 और प्लस ये 6 है ना, ये बोलिए 4 इंटू 3 12 और माइनस 9 इंटू 1। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। स्टेप 3 कंप्लीट। माफ कीजिए यस लिखा हुआ है। स्टेप 3 कंप्लीट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू घटाइए 2 और 12 में से 8 गया जी 4, 12 में से 8 गया 4 और ये कितना बचा 6 में से 2 गया मेरे को 4 माइनस 5, ये कितना बचा 24 माइनस 7 तो 17 70 और प्लस 6, ये कितना बचा, ये आपको बचा, यहाँ पे कंफ्यूजन आ रही होगी, चलिए समझ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 6 12 माइनस 9 ये कितना बचा 3, कहीं पर मल्टीप्लाई सब देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेप 4 हो गया हमारे पास जो भी है स्टेप, अब छोड़िए उसको। चलिए इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोलिए 2 इंटू 44 ये कितना हो जाएगा 88 माइनस 5 इंटू 17 85 और प्लस 6 इंटू 3 यानी ये कितना 18। इसको अलग सॉल्व कर दूं, इसको ही बताना है ये, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 18 यानी फाइनली आपका जो है मेरा 21, यानी कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये हमारे पास कितना आ गया 21। और ये हमारे पास क्या है आंसर है। यानी कि सर थ्योरी में हमने जिस बात को इतना लंबा खींच दिया था, देखिए सिमट के हमारे पास एक नंबर आ गया, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी आपका अगर मैट्रिक्स है स्क्वायर है, ठीक है ना, तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो आपको जब भी आएगा तो एक नंबर ही आएगा, एक ही नंबर आएगा, चाहे प्लस में हो माइनस में हो जीरो में हो। इसलिए मैंने आपको एक बात निकाली थी पहले, ठीक है, और बात मैंने क्या निकाला था सबसे स्टार्टिंग में, वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ में जो नंबर एसोसिएट है उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। अब तो आ रही बात समझ में, ये हमारे पास मैट्रिक्स है और इससे आपका एक नंबर जुड़ा 21 और ये जो आपका नंबर जुड़ा यही इसका डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज मैं एक यहाँ पे मैं देता हूँ तो एक बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स यहाँ पे मान लीजिए ना, b इक्वल टू 2 5 6 1 9 8 3 4 2 और इसको बना लीजिएगा जी डिटरमिनेंट ऑफ b, इसका वैल्यू कितना होगा इसको निकाल लीजिए अपना मन से, अगर इसको समझ गए तो, ठीक है। और आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने पढ़ा कि सर अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, चाहे 1 इंटू 1 का हो, 2 इंटू 2 का हो, चाहे 3 इंटू 3 का हो, तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे सर प्रॉपर्टी क्या होता है, माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसको समझिए और साथ में जो भी होमवर्क मिलता है उसको बनाए कीजिए, और आपको कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही।